हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ और सवालों पर आते हैं और ये आज की लास्ट वीडियो है इसकी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल पर। सवाल क्या है? सवाल है वो कह रहा है एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर जो आता है वो आता है 15,826। अतः वह संख्या क्या है? ऑप्शन ये दिए गए। ठीक है, तो जैसा उसने सवाल में कहा हम वैसे ही करते हैं। माना एक संख्या एक्स है, उसका हमने वर्ग करा, उसमें 51 के स्क्वायर को जोड़ा, बराबर में क्या? 15,826। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 51 के स्क्वायर को यहाँ लाए, इसको मैं सॉल्व करूंगा। मैंने आपको स्क्वायर करना सिखाया है कैसे। प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले से हम स्क्वायर निकालते हैं किसी भी संख्या का। मैं कैसे निकालूंगा? पहले मैं करूंगा 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद ये वाली कंडीशन, 5 और 1 का गुणा, 5 एकम 5, फिर 2 का गुणा, 5 दूनी 10, 10 की 0, हासिल लगी 1। फिर मैं 5 करूंगा, 5 25 और 1 26। 26 से 1 मेरा जो आएगा वो क्या आएगा? 51 का स्क्वायर आएगा, 15,826। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं इसमें से घटाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 13,225। अब मैं इसका क्या करूंगा? वर्गमूल निकालूंगा। वर्गमूल निकालना ही मैंने आपको सिखाया है क्या, कि दो के जोड़े, दो के जोड़े पीछे से बनाते हैं। ये दो ये बन गए। इस प्रकार इसका निकलेगा 5 और ये निकलेगा किसके करीब? 11 के करीब, क्योंकि 12 का 144 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका 11 लूँगा, तो ये 115 आ गया। तो जो एक्स की वैल्यू आई वो क्या आई? 115। ऑप्शन देखूंगा, 115 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा वे हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कि वे 0 से 10 के बीच होगा, या 0 से -10 के बीच होगा, या -10 और 10 के बीच होगा, या -100 से +100 के बीच होगा। ठीक है, जैसा कि उसने सवाल में कहा है 100 से कम, यानी 0 से लेके 100 तक जो संख्याएं हैं उनका हमें क्या करना है? वर्गमूल करना है। और वर्गमूल जो आएगा वो किन के बीच आएगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, जो संख्या है वो जो है क्या है? 0 से 100 के बीच है। अगर अब मैं इनका क्या करूंगा? वर्गमूल करूंगा। 0 100 के बीच संख्या क्या आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 100 तक। ठीक है, तो मैं इनका वर्गमूल करूंगा जैसे। ठीक है, तो आप सोचिए कि वो किन के बीच आएंगे। वो जो आएंगी किन के बीच आएंगी? इनके बीच आएंगी। ठीक है, तो जो हमें बताना है वो बताना है कि ये किसके बीच आएंगे, मतलब वो संख्या किससे किसके बीच आ सकती है। आप थोड़ा ध्यान लगाइए यहाँ पर। 100 का वर्गमूल निकल कर आएगा 10। ठीक है, और जो वर्गमूल निकल के आता है वो प्लस और माइनस दोनों कंडीशन के मान कर आता है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा? जो आंसर मेरा निकलेगा वो क्या निकलेगा कि जो वर्गमूल आएगा 100 से कम धनात्मक संख्याओं का वो आएगा प्लस से लेकर -10 के बीच आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई चीज संख्या वर्गमूल निकलती है तो वो प्लस माइनस चिन्ह लेके निकलती है। वो हम अपने सिचुएशन के हिसाब से जो यूज करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा -10 से +10 के बीच। ठीक है, तो यही इस सवाल का सॉल्यूशन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योग बताइए। ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो गाइस हमने क्या करा? क्वेश्चन के हिसाब से माना संख्या क्या है? दो संख्याएं ए व बी मान ली। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उनका गुणनफल 32 है, यानी ए इंटू बी इक्वल टू 32। ये एक क्वेश्चन हो गई। दूसरा क्या बोल रहा है? यदि उनका औसत 6 है। बस सवाल में यही समझने वाली बात है, जो ये बंदा ये समझ लेगा वो इस सवाल को हल कर लेगा। अब जिस बंदे को ये नहीं पता होगा कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, वो बंदा इस सिचुएशन को समझ नहीं पाएगा कि अब क्या करें। ये औसत दे दिया है, ये गुणनफल दिया है,
मैं करूं क्या और घन कैसे निकालूं। सवाल है, बस यही समझने वाली चीज है। क्या उसने दिया औसत। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। औसत मुझे कितना दिया है इसमें, 6 दिया है। योग हम संख्याओं करेंगे, ए प्लस बी, संख्या कितनी है 2, तो ए प्लस बी बराबर क्या आएगा 12 आएगा। मतलब वो जो सवाल में दे रहा है मुझे क्या दे रहा है, ए प्लस बी की वैल्यू दे रहा है, पर उसने ऐसे दिया कैसे, उसने ऐसे घुमा के दिया, औसत के रूप में दिया। जिस बंदे को ये चीज नहीं पता होगी वो ये मान नहीं निकाल पाएगा और सवाल को छोड़ के चला जाएगा। आपको जो चीज मैंने बता दी है आप इसे आसानी से कर लेंगे। अब मुझे ए इंटू बी की वैल्यू दी है और ए प्लस बी की वैल्यू दी है, मुझे निकालना क्या है, मुझे घनों का योग, यानी घन क्या होते हैं, ए का क्यू प्लस बी का क्यू की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मुझे ये निकालना है सवाल में और मुझे दिए ये गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी का फॉर्मूला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मैंने लिखा क्या, ए प्लस बी की वैल्यू मुझे क्या दी गई है 12, 12 का क्यूब कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे निकालना है, ऐसे लिख दिया। अब मैंने लिखा 3 इंटू ए बी की वैल्यू मुझे दी गई है यहाँ से 32, वो रख दी मैंने, और ए प्लस बी की वैल्यू है 12, वो भी रख दी मैंने। अब मुझे क्या करना है, मुझे खाली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या करा, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 12 का क्यू ऐसे ही लिखा रहेगा और ये वैल्यू उठकर यहाँ आ जाएगी -3 इंटू 32 इंटू 12। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो ठीक है गाइस, मैंने इसे सॉल्व करा, सॉल्व करने पर आया 1728 माइनस 1152। अब मैं इसे हल करके लिखूंगा, जो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर आएगा वो आएगा 576। तो ये मेरी ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकल आई। ऑप्शन देखूंगा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है यदि p बराबर 9999 हो तो क्यूब के रूट में p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट यहाँ से बंद हो गया, ठीक है, प्लस 1, तो मुझे इसका मान निकालना है, यानी मुझे इसका मान निकालना है और ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो गाइस अब ये मुझे बताइए कि मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि ये जो हो वो क्यूब के रूट से बाहर आ जाए, क्योंकि क्यूब के रूट के अंदर रहकर ये वैल्यू मुझे फाइंड नहीं होगी। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो वैल्यू है वो क्यूब रूट के क्या आ जाए, बाहर आ जाए। ठीक है, तो गाइस अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको अंदर पहले सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कैसे, देखिए ये जो वैल्यू है वो क्यूब के रूट में है, अंदर है। मैंने क्या करा, पहले इस पी का अंदर गुणा कर दिया, पी का गुणा करूंगा पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर, फिर पी का अंदर गुणा करूंगा, हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा +1। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन दोनों में कॉमन लूंगा और इसको 1 का क्यूब बनाऊंगा। मैंने क्या किया, पी का क्यूब ऐसे ही लिखा, पी का क्यूब ऐसे ही लिखा, इसको मैंने क्या करा 1 का क्यूब बनाया और इसमें से मैंने 3p कॉमन लिया। ठीक है, 3p कॉमन लिया और तो इसमें क्या बचेगा, p बचेगा, वो इधर बचेगा 1, यानी मैं इसमें इंटू 1 करके भी लिख सकता हूँ क्योंकि इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ताकि मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ कि आपको एक फॉर्म दिख जाए, क्या कि अगर मैं जैसे देखूं कि p + 1 का होल क्यूब अगर हो तो वो क्या हो, जैसे a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b, जैसे ये हो जाएगा p + 1 का होल क्यूब बराबर p का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3p इंटू 1 और ब्रैकेट में p + 1। तो ये जो निकले क्या हो जाएगा, p + 1 का होल क्यूब और यहाँ पर ये रूट में भी क्यूब है, तो क्यूब रूट जो होगा वो पावर को कैंसिल कर देगा, तो ये बाहर निकल कर आएगा, वो क्या निकल कर आएगा p + 1। p की वैल्यू मुझे क्या दी गई है, दी गई है मुझे 9999 + 1, तो जो वैल्यू आएगी पूरी जुड़ने के बाद वो आ जाएगी 1000। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस,
तो इस तरह के सवालों करने का तरीका ये है कि कोशिश कीजिएगा कि आपको क्यूब के जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से याद हो। ठीक है, ये ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं और आसानी से हो जाते हैं। चलिए आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्यूब रूट में दिया गया है 3.5 प्लस क्यूब रूट में दिया गया है 2.5, क्यूब रूट में 3.5 का स्क्वायर दिया गया है माइनस क्यूब रूट 8.75 और क्यूब रूट में 2.5 का स्क्वायर दिया गया है और इसका मान हमें फाइंड करना है। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसको देखकर कुछ मतलब लग रहा है कि ये कोई फॉर्मूला लग रहा है? देखिए मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। और इसी प्रकार जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूले होते हैं क्यूब के जो आपको पता होने चाहिए। ये क्यूब रूट के सवालों में ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने देखा क्या, मुझे ये लग रहा है क्या, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, और ये हो गया ए का स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर, और ये 8.75 लिखा है। अगर मैं 3.5 इंटू 2.5 का गुणा कर देख लूँ, अगर ये वैल्यू आ रही है तो मेरा ये कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या होगा, माइनस ए बी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसका गुणा करा, हाँ ये गुणा करने पर ये आ रहा है, मतलब ये ए बी की फॉर्म है। ठीक है, तो मेरा ये कंफर्म हो गया कि मेरा ये फॉर्मूला इसे फॉलो कर रहा है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू के। यानी मेरी जो वैल्यू होगी जो ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू होगी। ठीक है, मेरी जो वैल्यू होगी ए क्यू प्लस बी क्यू होगी, मतलब रूट में जो दिया गया है, रूट में दिया गया है मुझे 3.5 उसका क्यूब, और प्लस में क्यूब रूट में दिया गया है मुझे 2.5 का क्यूब, उसका भी क्यूब। ये निकल कर आ रहा है, क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पावर कैंसिल कर देगा, तो ये निकल कर आएगा 3.5 प्लस 2.5, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो जो आएगा 6.0 यानी 6, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन चेक करूंगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर नहीं होंगे, याद नहीं होंगे, तो आप इस तरह के सवाल पकड़ नहीं पाओगे। तो प्लीज़ फॉर्मूले को याद करिए, उनका रिवीजन रोज मारा करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रूट में दिया गया है 21, फिर ये दिया गया है क्यूब रूट 59 प्लस उसके अंदर रूट में 16 प्लस फिर क्यूब रूट 722 प्लस रूट में 49, और ये इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, मुझे इनको सॉल्व करके इसका आंसर, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो गैस इस तरह के सवाल करने के लिए आपको पहले 1 से 20 तक स्क्वायर एंड उसके क्यूब भी याद होनी चाहिए अच्छे से। इस तरह के सवाल को आप तब स्पीड से जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। क्या यहाँ से इस सवाल को क्या होता है, पीछे से सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। जैसे जैसे मैंने देखा ये क्या है, 7 है, मतलब ये 49 है, तो ये 7 का वर्ग है। मैंने 7 ऐसे लिखा, 722 प्लस 7 जोड़ने पर क्या हो जाएंगे, 729, और इसके ऊपर क्या लगा है, क्यूब रूट लगा है। यानी अब मुझे इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो 729 जो होता है किसका होता है, आप जानते हैं 9 में 81, फिर उसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 729। तो मतलब ये 9 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो अब ये निकला 9 का क्यूब, मतलब ये 9 का क्यूब निकल गया है इससे। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 16 प्लस 9 रूट में हो जाएगा क्या, तो ये जोड़ के हो जाएंगे 25, 25 से 5 बाहर आएगा तो वो अब इसमें लिखेगा, यानी 59 प्लस 5, यहाँ से 5 निकल कर आएगा, 5 यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। उसके ऊपर फिर क्यूब रूट चढ़ी है, इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा क्या, 64 का क्यूब। ये किसका क्यूब होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी ये 4 का क्यूब है जो कि बाहर निकल के आ गया। अब ये इसमें जुड़ेगा 21 प्लस 4 जोड़ के हो जाएंगे रूट में 25। ठीक है, 25 का
जो वर्गमूल होता है वो होता है 5, ठीक है। मतलब लास्ट में क्या निकल कर आ रहा है 5, और 5 मेरा आंसर होगा। मैं देखूंगा ऑप्शन में क्या है, जो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो गाइस याद रखिए, इस तरह के सवालों को हम पीछे से ही हल करते हैं और लास्ट में इसका आंसर फाइंड हो जाता है। तो गाइस ये थी मेरी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की आखिरी क्लास, ठीक है। इसमें जितने सवाल आते थे मैंने आपको बता दिए। आपको अगर और भी पढ़ना है तो किताबों में बहुत सवाल मिल जाते हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के सवालों में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। गुड बाय।